तो अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों को मैं पैगाम दे रहा हूं कि वक्त आ गया है कि अपनी जमात को मजबूत करो। ये लोगों में ताकत नहीं है कि बीजेपी को रोक सकें। तुम अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी सियासी सोच को मजबूत करो, अपनी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करो। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अरे जब ये लोग उस जालिम को नहीं रोक सके इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए, तो अब हमको मैदान अमल में आना पड़ेगा। अब तक तुमने मुलायम सिंह को अपना लीडर बनाया, तुमने अब तक मनमोहन सिंह को अपना कायद माना, तुमने कल तक लालू प्रसाद को, नीतीश कुमार को अपना लीडर माना, तुमने कल तक कांग्रेसियों को समझा के रोक सकेंगे, बीजेपी को नहीं। अब तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको वक्त का सालार बनना पड़ेगा। हिंदुस्तान के हर गली कूचों में एक अकबर, आसाद और मुमताज खां की तरह जियाले लोगों को बनना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, क़यादत को मजबूत करना पड़ेगा। मगर याद रखो, डरना नहीं है। 280 कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे, मजे का मुकाबला होगा। देखना पार्लियामेंट जरूर तुम, इंशाअल्लाह। दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह मेरी जबान में तासीर दे, अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं इन जालिमों से दिल खोल के मुकाबला कर सकूं। और हम कौन है मेरे नौजवानों? याद रखो, कामयाबी इसमें नहीं है। कामयाबी का तस्वुर करबला से मिलता है कि खुद को खत्म कर देना, यह कामयाबी। हम खत्म हो जाएंगे मगर हक की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे जमहूरी अंदाज में। हिंदुस्तान की आवाम, मुझे बताओ आप, हम गंदे हैं ना? हम फिरका परस्त हैं, दलित अच्छे नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। ये कौन सा पार्लियामेंट होगा कि जिसके सामने जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया वो अडवाणी स्पीकर बनेगा? जिसके सामने बाबरी मस्जिद को, मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जिसने रथ यात्रा निकाली और हजारों लोगों का खून बहा गया, मासूम लोगों का, वो लोकसभा का स्पीकर बनेगा? ये क्या इंसाफ है? सोचो थोड़ी देर के लिए हमारे दिल पे क्या गुजरती होगी। सोचो थोड़ी देर के लिए उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी जब अडवाणी के रथ यात्रा में उनके मां बाप को मार दिया गया होगा। सोचो थोड़ी देर के लिए, हमारे गम को समझो। मैं तुमसे रहम की भीख नहीं मांग रहा हूं, अरे मुझ पर रहम करने वाला रब्बुल आलमीन है। मैं तुमको सिर्फ अपने दिल की बात बता रहा हूं कि यह शख्स जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो हिंदुस्तान के लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी पे बैठेगा। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी चीख कर पिछले 15 सालों से मुसलमानों से यही रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने लीडरशिप को कायम कीजिए, अपने नेताओं को पैदा कीजिए, अपने पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, जब जाके तुम्हारे हक और हुकूक की बात की जाएगी। इस देश के अंदर मिसाल है, कई वर्गों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, उसके बाद जाके उनको हक और हुकूक मिला। इस देश के अंदर अलग अलग वर्ग के लोग अपने नेताओं को पैदा किया, अपने हक को छीनने का काम किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 75 साल से मुसलमानों ने अपने कोई लीडरशिप बनाया, ना ही कोई अपने नेता चुना, जिसकी वजह से आज मुसलमानों के हालात इस देश के अंदर क्या है वो आपके सामने है। असदुद्दीन अवैसी का यह कहना है कि यह हालात हमेशा रहने वाली है जब तक कि तुम्हारी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगा। असदुद्दीन अवैसी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वाहिद अपने पार्टी के एक सांसद है। पिछले दिनों जो सांसद हुआ करते थे, एक औरंगाबाद से इम्तियाज जलील, दुर्भाग्य की बात यह है इम्तियाज जलील इस बार जो है असदुद्दीन अवैसी के साथ नहीं गए। असदुद्दीन अवैसी वाहिद हैं। असदुद्दीन अवैसी यूं तो एक लौता सांसद है और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन चर्चा इस तरह होती है जैसा लगता है कि इस देश के कोई मंत्री हो, कोई CM हो। असदुद्दीन अवैसी जब सदन के अंदर बोलते हैं तो मीडिया का खुराक बन जाता है और मीडिया की सुर्खियों में कई दिनों तक बने रहते हैं। असदुद्दीन अवैसी जब स्पीच देते हैं, स्पीच को सोशल मीडिया में खूब सुना जाता है, खूब वायरल किया जाता है, लोग शौक से सुनते हैं। असदुद्दीन अवैसी के सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि उनके विरोधी भी असदुद्दीन अवैसी
अवैसी के बयान को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी जो बोलते हैं वो संविधान और गाइडलाइंस को देखकर बोलते हैं, क्योंकि वाहिद एक ऐसा नेता है जो लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की है और एक पॉलिटिकल खानदान से आते हैं। असदुद्दीन अवैसी यूँ तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जहाँ पर मजलूम लोग होंगे, जहाँ पर जालिम लोग मजलूमों पर जुल्म करेंगे, वहाँ पर हमारी पार्टी जाएगी और चुनाव लड़ेगी। और हमको कोई शौक मंत्री या कोई प्रधानमंत्री या कोई सीएम बनने का शौक नहीं है, बल्कि मजलूमों को इंसाफ दिलाने का शौक हमको पहले से ही है। जब तक हम राजनीति में आए हैं, राजनीति में आने का मकसद यही है कि किसी के ऊपर जुल्म ना हो, मजलूमों को उसका हक मिले और इस देश के अंदर तमाम लोग मिल मोहब्बत से रहे। असदुद्दीन अवैसी यूँ तो मुसलमान नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी से जब ये सवाल किया जाता है क्या आप सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं, तो असदुद्दीन अवैसी कहता है कि आइए हमारे दारुस्सलाम और मेरे साथ 1 घंटा बैठिए, जहां पर तमाम वर्ग के लोग आते हैं और हमसे मदद लेकर जाते हैं और हमसे काम करवाते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ हवा फैला दिया गया है कि असदुद्दीन अवैसी सिर्फ मुसलमानों का नेता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर तमाम जातियों के बच्चे पढ़ते हैं और हमारे दारुस्सलाम में तमाम वर्ग के लोग आते हैं और हमसे काम लेते हैं। बाकी असदुद्दीन अवैसी की वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को लेकर क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय साथियों। ये बार बार टीवी पे आके ये आरएसएस की जहनियत के लोग एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वक्फ बोर्ड में 8,70,000 की प्रॉपर्टी है और 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये बोलते टीवी पे हर एंकर बोलते वक्फ बोर्ड के पास जो है 9,40,000 एकड़ है। आर्मी और रेलवेज के बाद वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी दिल बोलता है कि मैडम या एंकर से बोलना पड़ेगा, बाबू हम क्या कान में फूल लगा के लाल बस से उतरे अभी? आपको बताता हूं इनकी झूठ। तमिलनाडु में टेम्पल और मठ की जो जमीन है 4,78,000 एकड़ है खाली तमिलनाडु में। मंदिर और मठ की कितनी है? 4,78,000। बोलो 4 लाख। अब आंध्र प्रदेश को आ जाओ, जहां पर चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहता है कि वहां पर हिंदू एंडोमेंट की 4 लाख है। 4,78,000, 4 लाख, 8,78,000 हो गए। इन्हों क्या बाजा बजा रहे? 9,40,000। अबे 2 रियासत को मिलाए तो 8,78,000 हो गए। अब इसके बाद आप जाओ तेलंगाना में 87,000 एकड़ जमीन हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की है खाली। अब ये तीनों को मिलाते जाओ 4,78,000, 4 तमिलनाडु के, 4 लाख आंध्रा के, तेलंगाना के 87,000। अब ओडिशा को जाओ आप, ओडिशा में खाली 13 हमारे हिंदू भाई बहनों के मंदिरों की जायदाद सिर्फ 13 की कैग की रिपोर्ट है 12,767 एकड़। यानी 4 रियासत को मिला लिए तो 10 लाख हो गई। यूपी नहीं मिला है अभी, महाराष्ट्र नहीं मिला है, बिहार नहीं मिला है, कलकत्ता बंगाल नहीं मिला है, आसाम नहीं मिला है, झारखंड नहीं मिला है। अबे किसका बाजा बजा रहे तुम? खाली 3 रियासतों 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के हैं, मगर तुमको खाली दूल्हे भाई के पास 9,40,000, 9,40,000। कितना झूठ बोलेंगे? अरे आरएसएस के झूठों, बीजेपी के झूठ बोलने वाले, फैक्ट्री चलाने वालों, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी का बाजा बजाने वालों, बेशर्मो,
9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अभी ये 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे? नहीं, आपको ने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दी हुई है, हमारे आबा अजदाद ने अपने खून की गाढ़े पैसे की कमाई से इसको वक्फ किया है। 9,40,000 है, 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ है, उस पर नहीं बात करेंगे। अब हम उम्मीद करते कि मीडिया वाले इसको कल चलाएंगे। डरिए मत मोदी से।